Welcome back to Code Cafe. Today topic is arithmetic operator. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू अदर्स एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। तो आइए जानते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहला जो होता है हमारा वो होता है एडिशन। ये दो नंबर के बीच में एडिशन को परफॉर्म करता है। दूसरा जो होता है वो होता है हमारा सब्ट्रैक्शन। ये दो नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करता है। तीसरा जो है वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन। अगर हम दो नंबर के बीच में प्रोडक्ट फाइंड करना चाहते हैं तो हम इस अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज करें। चौथा है हमारा डिवीजन ऑपरेटर। अब ये जो डिवीजन ऑपरेटर होता है ये दो तरह का होता है। पहला जो होता है वो होता है हमारा फ्लोट डिवीजन। और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा फ्लोट डिवीजन। फ्लोट डिवीजन की जो साइन होती है वो ये होता है और फ्लोट डिवीजन की जो साइन होती है वो हमारी होती है ये। अब इन दोनों डिवीजन में अंतर क्या है? जो हमारा फ्लोट डिवीजन है वो हमें क्वोशंट रिटर्न करता है, लेकिन जो भी आउटपुट मिलता है हमें, जो क्वोशंट आउटपुट मिलता है वो फ्लोट नंबर में होता है। ये मैटर नहीं करता कि जो नंबर्स होते हैं जिसके बीच में हम डिवीजन परफॉर्म कर रहे होते हैं, आइदर वो अगर इंटीजर है तो भी ये क्या आउटपुट देता है, हमें फ्लोट में आउटपुट देता है। लेकिन जो हमारा फ्लोट डिवीजन है वो क्या करता है, इट इज कॉल्ड द इंटीजर डिवीजन। हम इसे इंटीजर डिवीजन भी कहते हैं। हम इसे इंटीजर डिवीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसमें आउटपुट मिलता है हमें वो इंटीजर के फॉर्मेट में आउटपुट मिलता है। ये फ्लोट के फॉर्मेट में हमें आउटपुट नहीं देता है। हम इस डिवीजन के बारे में, फ्लोट डिवीजन और फ्लोट डिवीजन के बारे में एग्जांपल में देख रहे होंगे। तो ये हमारे डिवीजन ऑपरेटर था। नेक्स्ट जो हम हमारा ऑपरेटर है वो है हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर। अब ये मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें क्या आउटपुट देता है? मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें आउटपुट रिमाइंडर देता है। अगर हम दो नंबर का डिवीजन परफॉर्म करते हैं उसमें जो हमें रिमाइंडर मिलता है वो इस मॉड्यूलो ऑपरेटर के परफॉर्म करने से मिलता है। नेक्स्ट जो है वो हमारा है एक्सपोनेंट ऑपरेटर और इसी को हम कहते हैं पावर ऑपरेटर। और पावर ऑपरेटर। अब एक्सपोनेंट और पावर ऑपरेटर क्या होता है? लाइक दैट कि अगर हमने ए में 10 लिया है और बी में 2 लिया है और मैंने क्या किया, ए इंटू इंटू टू अगर परफॉर्म किया, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है 10 इंटू इंटू 2, इट मीन्स 10 टू द पावर 2। और ये जो आउटपुट देता है वो हमें क्या आउटपुट देता है? स्क्वायर आउटपुट देता है इसका। 10 इंटू 10 तो ये कुछ इसका आउटपुट ये रहा। हम देखते हैं कुछ एग्जांपल के साथ, एग्जांपल में कैसे इसको हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो एग्जांपल में हमने देखा कि सबसे पहले हमने ए में 10 लिया, बी में 2 लिया। हम सबसे पहले परफॉर्म कर रहे हैं ए प्लस बी, फिर हम ए माइनस बी परफॉर्म कर रहे हैं, फिर हम मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कर रहे हैं, फिर हम डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं। ये जो डिवीजन है ये है हमारा नॉर्मल डिवीजन, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लोट डिवीजन कहते हैं। फ्लोट डिवीजन कहने का मतलब जो आउटपुट हमें मिलेगा फ्लोट के फॉर्मेट में मिलेगा, और दिस इज कॉल्ड द फ्लोट डिवीजन
और फ्लोर डिवीजन जो आउटपुट हमें मिलता है वो किस में मिलता है, इंटीजर के फॉर्मेट में आउटपुट मिलता है हमें। सो दिस इज कॉल्ड द फ्लोर डिवीजन। नेक्स्ट हमारा है मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर हमें क्या पर देता है, इट गिव्स द रिमाइंडर। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर। यू नो एक्सपोनेंट ऑपरेटर जो होता है हमें, हम इसे पावर ऑपरेटर भी कहते हैं। जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हम आउटपुट देख रहे होंगे कि हमने ए में 10 लिया, बी में 2 लिया। जब दोनों का एडिशन परफॉर्म किया तो हमें आउटपुट 12 मिला। जब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया तो 8 मिला। मल्टीप्लीकेशन किया तो 20 मिला। मैंने कहा था कि अगर आपका नंबर इंटीजर भी हो और उसके बीच में अगर आप फ्लोट डिवीजन करते हैं तो वो आपको आउटपुट जो देगा वो फ्लोट में देगा। इस वजह से हमें आउटपुट जो मिला है वो 5.0 मिला है। और जो फ्लोट डिवीजन हमने लिया ये आउटपुट हमें किस में मिला, ये इसमें आउटपुट हमें इंटीजर के फॉर्मेट में मिला। नेक्स्ट था हमारा ए मॉडुलस बी। दैट मीन्स अगर ए को अगर बी से हम डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर हमें परफॉर्म मिल रहा है वो हमें 0 मिल रहा है। जब हमने ए इंटू इंटू बी किया दैट मीन्स कि ए टू द पावर बी फाइंड किया, दैट मीन्स कि 10 टू द पावर 2, तो वो हमें जो आउटपुट मिला वो क्या मिला, 100 मिला। देखते हैं कुछ और परफॉर्मेंस करके देखते हैं लाइक दैट कि फ्लो डिवीजन पे अगर हमने यहाँ पे 20 लिया और बी इज इक्वल टू हमने 3 लिया और इसके बीच में जब हमने फ्लोर डिवीजन परफॉर्म किया तो देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है हमें। जैसे ही हमने फ्लोर डिवीजन परफॉर्म किया तो हमने देखा कि जो फ्लोर डिवीजन है अगर हम ऐसे डिवाइड करेंगे 20 को 3 से तो नॉर्मल अगर हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं लाइक फ्लोर डिवीजन तो जो हमें आउटपुट मिलेगा कुछ वो ऐसा मिलेगा 6.666। लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे ही हमने फ्लोर डिवीजन परफॉर्म किया इट गिव्स द आउटपुट इन अ इंटीजर फॉर्म लाइक 6। ये 6.666 नहीं दिया क्योंकि ये क्या है, इंटीजर डिवीजन इसको कहते हैं और दिस इज कॉल्ड द फ्लोर डिवीजन। थैंक्स फॉर द लेक्चर, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।